आज की अहम और दुखद खबर यही है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे हमारे बीच नहीं रहे हैं और गोपीनाथ मुंडे का जो शव है, पार्थिव शरीर है, वो इस वक्त रखा हुआ है बीजेपी कार्यालय में दिल्ली में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले, करीब आधे घंटे पहले उनका पार्थिव शरीर यहां लाया गया है एम्स के ट्रॉमा सेंटर से पोस्टमार्टम के बाद। और उसके बाद तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो यहां पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा अपने पति के साथ यहां पर मौजूद हैं। मोदी सभी से मिले और उनको ढांढस बंधाया। वाकई एक बहुत बड़ी क्षति यहां पर है देश के लिए, परिवार के लिए और महाराष्ट्र बीजेपी के लिए खास तौर पर। काफी भरोसा करते थे नरेंद्र मोदी गोपीनाथ मुंडे की अगर हम बात करें तो, और उन्हीं को प्रोजेक्ट किया जा रहा था अब 3 महीने बाद महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री के पद के लिए। और ऐसे में इतनी बड़ी दुर्घटना होना, सभी इस वक्त सदमे में हैं। शोक की लहर हर तरफ है। तमाम बड़े नेता आप देख सकते हैं तस्वीर में। राजनाथ सिंह वहां मौजूद हैं, एल.के. अडवाणी वहां मौजूद हैं, इसके अलावा स्मृति ईरानी भी यहां है, किरण खेर भी हैं। बहुत से बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं। सबने श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम दर्शन किए गोपीनाथ मुंडे के। तो आपको बता दें, सुबह एक सड़क हादसे में गोपीनाथ मुंडे का निधन हुआ है। दिल्ली में वो मौजूद थे, कैबिनेट की कल बैठक थी, उसके बाद आज मुंबई के लिए उन्हें रवाना होना था और एयरपोर्ट जाते वक्त ये दुर्घटना हुई है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी पार्टी मुख्यालय दिल्ली की तस्वीर है जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है गोपीनाथ मुंडे का और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, वो यहां आ रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। उनके दुख सबको हो रहा है, शोक की लहर सब में है, कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, सब पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने। गोपीनाथ मुंडे की कार को जिस इंडिका कार ने टक्कर मारी थी, उसकी पहली तस्वीर जी मीडिया को मिली है। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं वही शख्स जिसने अरविंदो मार्ग क्रॉसिंग पर मुंडे की कार को टक्कर मारी थी, जिसके बाद मुंडे को अंदरूनी चोट आई थी और इसी के कारण उनकी मौत भी हुई है। गुरविंदर इस शख्स का नाम है जो कि ये इंडिका कार चला रहा था। पहली तस्वीर आप जी न्यूज पर इस शख्स की देख सकते हैं। कार को भी कब्जे में ले लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि कार ने रेड लाइट जंप की थी और उसके बाद मुंडे की कार को पीछे से टक्कर मारा था। उसी तरफ टक्कर मारी थी जहां गोपीनाथ मुंडे अकेले पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। इसकी वजह से काफी अंदरूनी चोटें आई और इसकी वजह से हार्ट अटैक और फिर मुंडे जो हैं उन्होंने आखिरी सांस ली सुबह करीब 7:15 बजे। तो गोपीनाथ मुंडे, आपको बता दें कि उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि उनके हार्ट में कोई एक्टिविटी पैदा की जाए क्योंकि उनकी सांसें नहीं चल रही थी जब उनको लाया गया था, लेकिन ऐसा ना कर पाने के बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। तो आपको हम बता दें क्या आज का कार्यक्रम है। सुबह फ्लाइट से लातूर उनको ले जाया जाएगा, जहां से रोड के रास्ते सड़क के रास्ते उन्हें बीड़ ले जाया जाएगा, पर्ली जहां पर उनका पैतृक गांव है। वहां शाम को शोक सभा होगी 4 बजे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार 5 बजे उनके घर पे ही किया जाएगा। तो फिलहाल दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखा है और लोग वहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज पहले हमने जाहिर किया था कि लातूर जाएगा, लातूर के बजाय वो मुंबई जाएगा क्योंकि मुंबई उनका कार्यक्षेत्र रहा है और मुंबई से सभी कार्यकर्ताओं का, मित्रों का बहुत आग्रह है कि उनका अंत्यदर्शन करना चाहते हैं। तो ये हवाई जहाज मुंबई जाएगा और वर्ली में उनके फ्लैट पर जो परिसर है वहां 5 बजे से लेकर आज रात को 10-12 बजे तक वही अंत्यदर्शन के लिए मुंबई के लिए लोगों के लिए भी वो वहीं रखा जाएगा। और कल सुबह 7 बजे मुंबई से वो लातूर के लिए जाएगा और लातूर से फिर रोड से परली उनके गांव जाएगा और दोपहर को 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। तो कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके जो पैतृक गांव है बीड़, वहां उनको ले जाया जाएगा। 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखाते हैं। खबर मिलते ही सदमे में पूरा परिवार था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पंकजा, जो कि बड़ी बेटी हैं गोपीनाथ मुंडे की, वो पहुंची थी दिल्ली। और दूसरी तरफ हम आपको बीड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मराठवाड़ा के बीड़ जिले का वर्ली गांव है जहां पर रहते हैं, जो पैतृक गांव है गोपीनाथ मुंडे का। कल वहीं ले जाया जाएगा गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को और उन्हें अंतिम विदाई वहीं पर दी जाएगी। तो इस अकाल मौत से जो है सभी सख्ते में हैं और 65 साल के गोपीनाथ मुंडे अचानक इस तरह से
दुनिया से विदा ले लेंगे, शायद ही किसी ने सोचा होगा। यही वजह है कि परिवार भी सदमे में है, गांव वाले भी और पार्टी के कार्यकर्ता भी, जिनके साथ कल तक मुंडे मौजूद थे और हाल ही में लोकसभा चुनाव में जीत का जश्न भी मना रहे थे। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कल दिए गए अपने आखिरी इंटरव्यू में क्या कुछ कहा था गोपीनाथ मुंडे ने। सर, कैबिनेट एक्सपेंशन हो आज महाराष्ट्र के अंदर, सुरेंद्र नारायण नाराज है, इससे क्या कहेंगे? इसके बारे में मुझे देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत देरी हो गई। कैबिनेट एक्सपेंशन करने में बहुत देरी हो गई। अब चुनाव 2 महीने पर रहे। आज पूरे 5 साल कांग्रेस ने अपने मंत्री पद खाली रखे, ये गलत था। किसी न किसी को बनाना चाहिए था। अब ये चुनाव नजदीक आया और कैबिनेट में परिवर्तन का कोई मतलब नहीं। सर, आज खबर उठी आज कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार होंगे सीएम के लिए, उस पर क्या कहना है? नहीं, ठीक है, शिवसेना का ज्यादा लोग आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, बीजेपी की तरफ से कोई नहीं, बीजेपी की तरफ से कोई नाम मुख्यमंत्री के लिए जाहिर नहीं किया, न करने का हमारा सोच है। क्यों? महायुति का मुख्यमंत्री होगा, कोई पार्टी का नहीं। जो मुख्यमंत्री होगा तो महायुति का मुख्यमंत्री होता, और महायुति के प्लेटफॉर्म पर इसका फैसला होगा। मतलब बीजेपी को किसी प्रकार का कोई नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई झगड़ा नहीं है किसी से। तो कल ये इंटरव्यू लिया गया था गोपीनाथ मुंडे का और आज सुबह एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया है। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि खबर आ रही थी कि जिस इंडिका कार ने गोपीनाथ मुंडे की कार को टक्कर मारी थी वो इंपीरियल होटल की थी, लेकिन इंपीरियल होटल ने अभी एक बयान जारी किया है और कहा है कि गुरविंदर से और कार से उनका कोई लेना देना नहीं है। होटल की ड्यूटी पर नहीं थी ना तो कार और ना ही ड्राइवर। पूरी तरह से पलड़ा झाड़ लिया है इंपीरियल होटल ने इस पूरी दुर्घटना से। तो इंडिका कार जिसने सुबह टक्कर मारी थी गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी पर, उस कार को जब्त कर लिया गया है। गुरविंदर जो ड्राइवर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा था कि इंपीरियल होटल की ड्यूटी पर ये गाड़ी थी, लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है होटल की तरफ से कि उनका कोई लेना देना नहीं है गाड़ी से और ड्राइवर से, और होटल की ड्यूटी पर ये दोनों नहीं थे। ये कार भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जिसको कि पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल ढक के कार को रखा गया है, मुआयना इसका किया जा रहा है। गुरविंदर जो ड्राइवर इसको चला रहा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गुरविंदर जो ड्राइवर और जो कार जिसने टक्कर मारी है, दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर यह भी मिल रही है कि इंडिका कार जिसको कि गुरविंदर चला रहा था उसने एक रेड लाइट भी जंप की थी। सुबह का ये पूरा वक्त था और रेड लाइट जंप की थी, जिसकी वजह से तेज रफ्तार में टक्कर मारी गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी को और जिससे गोपीनाथ मुंडे को अपनी जान से हाथ गंवाने पड़े।